नमस्कार दोस्तों, मैं आप सभी का अपने चैनल पर स्वागत करता हूं। दोस्तों, वर्तमान समय में सभी देशों के द्वारा अपनी सेना में ऐसे हथियारों को शामिल करने की एक होड़ शुरू हो गई है और अब इस होड़ को रोक पाना सभी देशों के लिए मुश्किल हो रहा है और जिस वजह से आज के समय दुनिया तीसरे विश्व युद्ध के मुहाने पर खड़ी है। ऐसे समय में भारत भी अपनी सीमाओं की रक्षा के लिए खुद को समर्थ बनाने में लगा हुआ है ताकि आने वाले खतरे से अपने देश की रक्षा कर सके। दोस्तों, आपको तो ये पता ही होगा कि ईरान और इजराइल के बीच युद्ध किसी भी समय शुरू हो सकता है और अगर ये युद्ध शुरू हो गया तो दुनिया में तीसरे विश्व युद्ध का शुरू होना लगभग तय है। और अगर ये युद्ध होता है तो भारत को भी खुद को तैयार रखना होगा, क्योंकि भारत के दोनों पड़ोसी देश भी दुनिया में होने वाले युद्ध का फायदा उठाकर भारत पर हमला करने से बिल्कुल भी नहीं चूकेंगे और ये दोनों देश चीन और पाकिस्तान हैं। दोस्तों, भारत इन दोनों देशों के साथ अपनी लैंड बॉर्डर को साझा करता है, जिस वजह से भारत को इन दोनों देशों से निपटने के लिए ऐसे हथियारों की ज्यादा जरूरत पड़ने वाली है जो इन देशों से भारतीय सीमा की रक्षा कर सकें, क्योंकि ये दोनों देश अपनी सेना में नए और उन्नत हथियारों को निरंतर शामिल कर रहे हैं। लेकिन दोस्तों, भारत ने भी अपने दुश्मनों को मुंहतोड़ जवाब देने के लिए अपने बेड़े को और भी मजबूत करने का निश्चय किया है। आज के समय भारत के पास मिसाइल, फाइटर जेट और ड्रोन्स को रोकने के लिए एक नहीं बल्कि तीन एयर डिफेंस सिस्टम मौजूद हैं और अब भारत ने दोनों देशों के टैंक्स को भी उड़ाने के लिए खुद को तैयार कर लिया है। दरअसल दोस्तों, भारत के DRDO ने राजस्थान के पोखरण फील्ड फायरिंग रेंज में स्वदेशी मैन पोर्टेबल एंटी टैंक गाइडेड मिसाइल का सफल परीक्षण किया है और इसका एक वीडियो भी जारी किया है। ये मिसाइल इतनी ज्यादा घातक है कि दुश्मन के टैंकों और बख्तरबंद वाहनों की धज्जियां उड़ा सकती हैं। और दोस्तों, DRDO आने वाले समय में इसे और भी ज्यादा उन्नत करके भारतीय सेना के मेन बैटल टैंक अर्जुन में भी तैनात करने पर विचार कर रहा है। दोस्तों, पोखरण के परीक्षण में इस मैन पोर्टेबल एंटी टैंक गाइडेड मिसाइल ने पूरी सटीकता के साथ अपने टारगेट पर निशाना लगाकर भारत के दुश्मनों को ये सीधा संदेश दे दिया है कि अगर भारत की ओर नजर उठाने की कोशिश भी की तो भारत उनका वो हाल करेगा कि पूरी दुनिया में उन्हें मुंह छुपाने की जगह भी नहीं मिलेगी। दोस्तों, इस स्वदेशी एंटी टैंक मिसाइल में टेंडम हाई एक्सप्लोसिव एंटी टैंक हथियार लगा है जो अत्याधुनिक एक्सप्लोसिव रिएक्टर आर्मर कवच वाले बख्तरबंद वाहनों को भी आसानी से अपना शिकार बना सकता है। यानी कि अगर सीधे शब्दों में कहें तो भारत की एंटी टैंक मिसाइल के आगे आज के जमाने का कोई भी टैंक और बख्तरबंद वाहन इससे नहीं बच सकता। दोस्तों, अगर बात करें इस एंटी टैंक मिसाइल के वजन की तो इसका वजन 14.5 किलोग्राम है और इसकी लंबाई 4.3 फीट है। इसे फायर करने के लिए 2 लोगों की जरूरत होती है। इसके साथ ही इसकी मारक क्षमता भी 200 मीटर से लेकर 2.5 किलोमीटर है। लेकिन दोस्तों, आज की वीडियो में हम बस इसी हथियार के बारे में नहीं बताएंगे। आज की वीडियो में हम भारतीय सेना के पास मौजूद अन्य सभी एंटी टैंक गाइडेड मिसाइल्स के बारे में जानेंगे। वीडियो काफी ज्यादा इंफॉर्मेटिव होने वाला है, इसलिए वीडियो में आखिर तक बने रहिएगा। लेकिन वीडियो में आगे बढ़ने से पहले अगर आप यहाँ तक वीडियो को देखते हुए आ गए हैं और आपको वीडियो अच्छी लगी है तो वीडियो को लाइक, शेयर और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलिए। दोस्तों, भारत ने अपने बेड़े में बहुत से हथियारों को शामिल कर रखा है, जिनमें कई तरह के एंटी टैंक मिसाइलें भी शामिल हैं। आइए एक एक करके सबके बारे में जानते हैं। दोस्तों, पहले नंबर पर आता है स्पाइक LR2 एंटी टैंक मिसाइल सिस्टम। भारतीय सेना के पास MR और स्पाइक LR एंटी टैंक गाइडेड मिसाइलों की संख्या 400 से ज्यादा है। वहीं भारतीय एयरफोर्स ने Mi-17 हेलीकॉप्टर्स के लिए स्पाइक NLOS मिसाइलों का ऑर्डर दिया है। इन स्पाइक मिसाइलों को इजराइल ने डेवलप किया है और इन स्पाइक मिसाइलों का इस्तेमाल 9 से भी ज्यादा युद्धों में किया जा चुका है और इसके 3 वेरिएंट्स भारतीय सेना के पास मौजूद हैं। पहला है स्पाइक ER, दूसरा वेरिएंट है स्पाइक MR या LR और इसका तीसरा वेरिएंट है स्पाइक SR। इन तीनों ही मिसाइलों की लंबाई 3.11 फीट से 5.6 फीट तक होती है और इनकी सबसे बड़ी खासियत ये होती है कि मात्र 30 सेकंड में लॉन्च होने के लिए तैयार हो जाती हैं और इन्हें 15 सेकंड के अंदर दोबारा से रिलोड भी किया जा सकता है। अब अगर बात करें इनकी फायरिंग रेंज की तो इनकी रेंज 1.5 किलोमीटर से 25 किलोमीटर तक होती है और इनमें टेंडम चार्ज हीट वॉरहेड लगाया जा सकता है। चलिए अब बात करते हैं दूसरी एंटी टैंक मिसाइल मिलन 2T के बारे में। दोस्तों, भारतीय सेना के पास आज के समय में 34,000 मिलन 2T मैन पोर्टेबल एंटी टैंक गाइडेड मिसाइलें मौजूद हैं और इनकी खासियत ये है कि इन्हें फ्रांस और भारत ने मिलकर बनाया है और ये 1972 से दुनिया भर के अलग अलग देशों में इस्तेमाल भी की जा रही हैं और अब तक इसकी 3.5 लाख से ज्यादा यूनिट बनाई जा चुकी हैं। दोस्तों, इस मिसाइल के अब तक 5 वेरिएंट्स को डेवलप किया गया है, जिनके नाम मिलन 1, मिलन 2, मिलन 2T, मिलन 3 और मिलन ER हैं। अब अगर बात करें इसकी लंबाई की तो दोस्तों, इस मिसाइल की लंबाई 3.11 फीट और वजन 16.4 किलोग्राम है। इन मिसाइलों की रेंज 200 मीटर से लेकर 3 किलोमीटर तक होती है और इन मिसाइलों की मैक्सिमम स्पीड
200 मीटर प्रति सेकंड तक होती है। इसे टैंक, ट्राइपॉड या फिर कंधे पर रखकर भी फायर किया जा सकता है। अब अगर बात करें इसमें लगने वाले वॉरहेड की, तो इसमें सिंगल या टेंडम हीट वॉरहेड को लगाया जा सकता है। चलिए दोस्तों, अब बात करते हैं भारत द्वारा स्वदेशी तकनीक से तैयार की गई एंटी टैंक मिसाइल ध्रुवास्त्र के बारे में। भारत में बने ध्रुवास्त्र एंटी टैंक गाइडेड मिसाइल को हेलिना भी कहते हैं और इससे पहले इसका नाम नाग मिसाइल सिस्टम था। दोस्तों, इस मिसाइल की स्पीड इसे और भी घातक बनाती है। इस ध्रुवास्त्र मिसाइल की स्पीड 230 मीटर प्रति सेकंड होती है, यानी अगर इसे किलोमीटर प्रति घंटे में कहें तो इसकी स्पीड 828 किलोमीटर प्रति घंटा होती है। दोस्तों, ध्रुवास्त्र एंटी टैंक मिसाइल की रेंज 500 मीटर से लेकर 20 किलोमीटर तक होती है। ये मिसाइल तीसरी पीढ़ी की फायर एंड फॉरगेट एंटी टैंक मिसाइल है। इसके साथ ही इस मिसाइल को कई तरह के आधुनिक सेंसर से भी लैस किया गया है, जिससे हर तरह के मौसम और दिन रात में भी पूरी सटीकता के साथ हमला कर सकती है। इस मेड इन इंडिया एंटी टैंक मिसाइल का वजन करीब 45 किलोग्राम है और इसकी लंबाई करीब 6.1 फीट है और इसका डायमीटर 7.9 इंच का है। इसके साथ ही इसमें 8 किलोग्राम तक का वॉरहेड लगाकर इसे और भी बेहतरीन मिसाइल बनाया जा सकता है। इसके बाद आती है स्वीर स्नाइपर एंटी टैंक गाइडेड मिसाइल। दोस्तों, भारतीय सेना के पास आज के समय में 25,000 NM119 स्वीर AT-11 स्नाइपर एंटी टैंक गाइडेड मिसाइलें मौजूद हैं। भारत ने शुरुआत में इसे रूस से खरीदा था, लेकिन अब इसका निर्माण भारत में ही किया जा रहा है और अब भारत इन मिसाइलों को रूस, चीन, सर्बिया और दक्षिण कोरिया को एक्सपोर्ट करता है। इस एक मिसाइल का वजन करीब 16.5 किलोग्राम से लेकर 17.2 किलोग्राम के बीच होता है और ये अपने साथ 4.5 किलोग्राम तक का टेंडम होलो चार्ज वॉरहेड ले जा सकती है। अब अगर बात करें इस मिसाइल की रेंज की, तो इसकी फायरिंग रेंज 4 से 5 किलोमीटर तक होती है और इसकी मैक्सिमम स्पीड 980 किलोमीटर प्रति घंटे की होती है। इस मिसाइल को 125 मिलीमीटर की स्मूथ बोर गन से लॉन्च किया जा सकता है। साथ ही दोस्तों, ये एक लेजर गाइडेड मिसाइल है, जिस वजह से इसकी सटीकता इसे और भी घातक बनाती है। दोस्तों, इसके बाद आती है कॉन्कर स्पेड्रल एंटी टैंक गाइडेड मिसाइल। भारत के पास रूस के द्वारा बनाई गई ये एंटी टैंक गाइडेड मिसाइल 15,000 की संख्या में मौजूद है। इन्हें भारतीय सेना ने BMP-2 इन्फेंट्री वाहनों पर तैनात करने के लिए मंगाया था। हालांकि इन मिसाइलों को ट्राइपॉड और कंधे दोनों से फायर किया जा सकता है। दोस्तों, इन मिसाइलों को 1970 में डिजाइन किया गया था और इसके एक यूनिट का वजन 14.5 किलोग्राम होता है और इसके लॉन्चिंग पोस्ट का वजन 22.5 किलोग्राम होता है। इस मिसाइल की लंबाई 45 इंच है और इसमें 2.7 किलोग्राम तक का हीट वॉरहेड लगाया जा सकता है। हीट वॉरहेड यानी हाई एक्सप्लोसिव एंटी टैंक वॉरहेड। और अब अगर बात करें इसकी ऑपरेशनल रेंज की, तो इस मिसाइल की ऑपरेशनल रेंज 70 मीटर से 4 किलोमीटर तक होती है और ये 280 मीटर प्रति सेकंड की गति से अपने टारगेट पर वार करती है। ये मिसाइलें इतनी ज्यादा घातक और सटीक है कि इन मिसाइलों का इस्तेमाल दुनिया भर के 2 दर्जन से ज्यादा देश करते हैं। और अब आखिर में बात करते हैं कॉर्नेट स्प्रिंग गन एंटी टैंक गाइडेड मिसाइल के बारे में। दोस्तों, भारतीय सेना के पास आज के समय में 3000 से ज्यादा कॉर्नेट स्प्रिंग गन एंटी टैंक गाइडेड मिसाइलें मौजूद हैं। ये एक मैन पोर्टेबल एंटी टैंक गाइडेड मिसाइल है, यानी कि इन्हें कंधे पर रखकर भी दुश्मन के टैंक्स पर आसानी से फायर किया जा सकता है। दोस्तों, भारत ने इन मिसाइलों को 250 लॉन्चर्स के साथ रूस से खरीदा था और 1998 से अब तक ये मिसाइलें कई देशों की सेनाओं में भी तैनात की जा चुकी हैं और इनका इस्तेमाल भी 1 दर्जन से ज्यादा युद्धों में हो चुका है। इन मिसाइलों की अब तक 35,000 यूनिट्स बनाई जा चुकी हैं और इसके एक यूनिट का वजन करीब 27 से 64 किलोग्राम तक हो सकता है। अब अगर बात करें इन मिसाइलों की लंबाई की, तो इन मिसाइलों की लंबाई 1200 मिलीमीटर होती है और इसमें 4.6 किलोग्राम का हीट वॉरहेड लगाया जा सकता है। दोस्तों, इन कॉर्नेट एंटी टैंक मिसाइलों की रेंज 100 मीटर से 5.5 किलोमीटर तक होती है और इसके दूसरे वेरिएंट कॉर्नेट EM की रेंज 8 से 10 किलोमीटर तक होती है। इसके साथ ही ये मिसाइल अपने टारगेट से 5 मीटर के रेडियस में सब कुछ नष्ट कर देती है और इसकी यही क्षमता इसे और भी ज्यादा घातक बनाती है। तो दोस्तों, ये थी भारतीय सेना में शामिल कुछ घातक एंटी टैंक मिसाइलें। आज की वीडियो में इतना ही। आपको ये वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक, शेयर और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करिएगा। साथ ही अगर आप भारत के हैवी ड्यूटी मेन बैटल टैंक अर्जुन के बारे में जानना चाहते हैं तो स्क्रीन पर दिख रही वीडियो पर क्लिक करके देख सकते हैं। जल्दी मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।